ओम श्री सतगुरु प्रसाद। प्रेमी, प्रभु जी अंदर आवाज तो आती है पर सुन नहीं पाते। अंदर आवाज तो आती है पर सुन नहीं पाते। प्रभु जी, जिसे सत्संग से प्यार है वो गुरु की वाणी यूज करता है और उसको सही आवाज आती। जिसे सत्संग से प्यार है वो गुरु की वाणी यूज करता है, उसको सही आवाज आती। क्योंकि ध्यान बोलता है कि अंदर वाले की आवाज सुनो। क्योंकि ध्यान बोलता है अंदर वाले की आवाज सुनो। भगवान सबको सुजागी देने वाला है, पर परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। भगवान सबको सुजागी देने वाला है, पर परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, अच्छी समझ देता है। एक को मालूम है, एक को मालूम नहीं है। कभी कभी बेवकूफ भी सयानी बात कर जाते हैं, पर उसके अंदर भी वही है। क्यों? इस समय उसने इसको ध्यान दिया। बेवकूफ का मतलब अज्ञानी, जो ज्ञान में नहीं है। तो भगवान करे कभी कभी अज्ञानी भी सयानी बात कर जाते हैं, पर क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी वही है। और जब वो ऐसी बात करते हैं तो प्रभु जी कह रहे हैं इस समय उसने इसको ध्यान दिया। हमेशा आपके अंदर दो विचार आएंगे, हमेशा आपके अंदर दो विचार आएंगे, करूं या न करूं। करूंगा तो क्या लाभ होगा, नहीं करूंगा तो क्या नुकसान होगा। ये मंथन कर लेता है। भाई कोई व्यापारी है प्रभु जी, वो व्यापार करने की सोच रहा है, तो वो सोचता है, अपने बच्चों से सलाह लेता है कि अगर इसको करेंगे तो इसमें ये बताओ कि क्या फायदा हो सकता है। तो कोई कहेगा ऐसा फायदा होगा, कोई कहता है इतने पैसे का फायदा होगा, कितने। तो कोई ये भी कह देता कि ये भी ध्यान रखना भाई, नुकसान भी हो सकता है। तो बात को सोच करके करो। दोनों बातें, फायदा और नुकसान। तो लोग तो बोलेंगे क्या कि मुझे ही मिले, माना मेरे कोई फायदा हो। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। मान लिया कोई चीज है, तुम उसको चाहते हो, लेकिन उसको दूसरा भी चाहते हो। लोग बोलेंगे मुझे ही मिले। तो प्रभु जी कह रहे लेकिन तुम्हें उसकी उतनी जरूरत नहीं है। तो ज्ञान की दृष्टि से उसे कहीं और किसी के पास कर दो, पास ऑन कर दो, जिसे उसकी जरूरत है। जहां जरूरत है वहां कर लो। मन तुम्हें लोभ में खराब करे। मन जहां तुम्हें लोभ में खराब करे वहां तुम नो करो।
कभी कभी ऐसा होता है प्रभु, कहते पैसा लगा दो, एक के दो हो जाएंगे। तो प्रभु जी कह रहे हैं वो तुम्हें लोभ आ रहा है, लोभ दे रहा है, उसे नो करो। क्योंकि तुम्हारा मन करेगा कि अभी तो एक के दो हो गए, इस दो के चार कर। जैसे ही तुम दो के चार करने चलोगे तो जो दो किए थे वो भी चले जाएंगे। ये जगत है। माना तृप्ति में रहो, जो भगवान ने दे रहा है संतोष करो, धीरज करो। जो प्रभु दातार देना है वो ठीक है। जो टाइम पर नो कर सके वहां आपको गुरु की जरूरत है। ऐसे नो नहीं हो पाता, जल्दी नो नहीं कर पाते, क्योंकि लोभ भी है और मिलेगा ये पक्का दिखाई दे रहा। क्यों? वो कह रहा कि एक के दो हो जाएंगे। तो कह रहे वहां गुरु की जरूरत है। माने गुरु की जरूरत है, माने गुरु का ध्यान करो। और गुरु कहता कि लोभ क्रोध मोह ये सब इनका अभाव करो। बस ये कहते गुरु की जरूरत है, माने गुरु का विचार वहां प्रस्तुत करो। तुम्हें टाइम पर, समय पर बात करनी आनी चाहिए। मेरे अभ्यास में जो सुजागी आएगी, मेरे अभ्यास में जो सुजागी आएगी, माने गुरु का जो ध्यान में मेरा विचार आएगा, तो टाइम पर मैं नो करेगा। दवाई लेते रहोगे तो बीमारी का इलाज मिल ही जाएगा। क्योंकि आज कोई दवाई दी, उससे देखेगा डॉक्टर कि इससे इलाज हुआ कि नहीं हुआ। देखें कि सुस्त है, उसको पता था कि इसका तीव्रता से एक्शन होना चाहिए, नहीं हुआ तो बदल देगा। ऐसे ही गुरु है, वो एक वचन देता है, वो किसी के लिए यूजफुल है, जिसके यूजफुल है वो ले लेगा, वो अपनी बीमारी दूर कर लेगा, वो अपना काम कर लेगा। जिसको नहीं है उसको दूसरा वचन मिलेगा, वो वहां लेगा। लेकिन गुरु का वचन प्रभावित न करे, उसका असर न हो, ये तो भाई संभव नहीं है। प्रेमी कहता भगवान गलती रिपीट होती है तो गिल्टी होता है, गिल्ट महसूस करते हैं। तो प्रभु जी कह रहे गलती रिपीट होती है तो भी नो कर। तुमको बोला गया है रोज नई गलती कर, पर उससे सीख ले कि मेरे से ये गलती बार बार क्यों हो रही है। तो दोबारा वो नहीं होगी, क्योंकि दोबारा होना गलती का, बार बार उसको वही चीज आनी, ये ठीक नहीं ज्ञानियों के लिए।
उसको सोचना चाहिए, क्यों ये बार बार मुझसे ये त्रुटि हो रही है। तो प्रेमी कह रहा, भगवान आपने बताया कि इनकम टैक्स में गलती नहीं होती। प्रभु जी, जरूरी थोड़े ही है कि इनकम टैक्स में ना हो, वहां भी होगी। प्रभु जी कह रहे हैं कि लस्ट, टेस्ट, इच्छा, वासना है तो गलती से कर लेंगे लोग। जो अर्जुन का अज्ञान है वही तुम्हारा ज्ञान है। अर्जुन बोलता है, मैं नहीं चाहता हूं कि गलती करूं, सारा दिन मैं तेरी शरण में भी हूं, फिर कौन है जो गलती कर रहा है। कोई न कोई कारण तो है। इच्छा पूरी नहीं होती तो मन रिवोल्यूशन करता है। ज्ञान का इस्तेमाल कर, बोल मेरी जरूरत नहीं है। जब ये हलचल मचे मन में, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जब ये हलचल मचे, अशांत वातावरण अंदर से हो जाए, शरीर नियंत्रण में न हो, मन मान ही नहीं रहा, तो इसको धीरे से गुरु का मंत्र दो कि भाई अभी मेरे को जरूरत नहीं, तो शांत कर। जब जरूरत होगी मैं तेरे साथ चल दूंगा, जो तू कहेगा मैं कर लूंगा, अभी मेरे को जरूरत नहीं। जिस चीज को तुम बार बार लेने का यत्न करो पर ना मिले, तो बोल कि मेरी जरूरत नहीं। मतलब डिप्रेशन में मत आओ, धिक्कारो नहीं अपने को। तो गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र होता है कि हो सकता है कि भगवान ये मेरे को नहीं देना चाहते, बस ये समझ में आई, काम हो गया। तो फिर हताश नहीं हो सकता है भगवान की इसमें कोई रजा हो कि मेरे योग्य ये नहीं है, वो कोई बड़ी चीज देना चाहते हो। तो कह रहे लेने का प्रयत्न करो पर ना मिले तो बोल मेरी जरूरत नहीं। केस करो, वकील करो, लड़ाई करो, उसके बाद भी न मिले तो छोड़ दो, तो तेरी हो भी, तेरे छोड़ने से भी घूमकर तेरे पास आ जाएगी। ऊंची बात कह दी। तुम सब कर लिया, तुमने अदालत में लड़ लिया, सब हो गया, पुलिस वुलिस सब सब जो कुछ कर सकते थे सब कर लिया, तेरे पास नहीं आई, तो हार गया सब जगह। लेकिन अगर वो तेरे प्रारब्ध में है तो वो तेरे को मिलेगी। कहीं जाएगी नहीं। तो तुम अपना मगज ज्यादा खराब नहीं करो। मनो मस्तिष्क को शांत रखो। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत देखने को मिला। एक कंपनी थी, उस पिता के मरने के बाद वो दो भाइयों में आ गई। जो बड़ा भाई था वो बड़ा धार्मिक प्रकृति का था,
वो सब पे यकीन करता था कि जो परमात्मा के साम्राज्य में हो रहा है वो सब ठीक है। वो किसी पे अविश्वास नहीं करता था, और छोटे भाई पे वो ज्यादा यकीन करता था कि ये जो कर रहा है सब करने दो उसको। चेक पे साइन करने की पावर बड़े भाई को थी। तो छोटे भाई कहते थे कि आप ज्यादातर सत्संग में चले जाते हैं, यहां कभी कभी। कहने लगे कोई नहीं भाई, ये ले। उसने सब चेकों पे ब्लैंक साइन कर दिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन कर दिए कि जरूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल किया कर। क्यों? वो विश्वास करता था, वो अविश्वास नहीं रखता था। छोटे भाई ने ये बात अपने घर में की, वाइफ को बताई। वाइफ को कुछ लालच आया, कह ले कहां तक तुम इनकी गुलामी करोगे, निकालो धीरे धीरे। उसने पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली, पैसा निकाल लिया, चेकों पर ब्लैंक साइन थे, और अपनी एक नई कंपनी खोल ली, उसमें धीरे धीरे सब ट्रांसफर कर दी। एक दिन भाई के पास पता लगा, तो उसने जब ये सब हो गया तो उसने कहा तुम कौन? कहने तेरा बड़ा भाई, मैं इस कंपनी का मालिक हूं भाई। कहने होंगे, अब नहीं, अब नहीं, जाओ। उसका दिमाग फिर एकदम से दिमाग फिर गया, पागल हो गया कि मैं जिसके ऊपर ऐसा विश्वास किया वो लड़के जवान थे उसके, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी गलती कर दी कि सत्संग के चक्कर में, भगवान के चक्कर में सारा जीवन अपना बर्बाद कर दिया, घर गृहस्थी बर्बाद कर दी। अशांति आ गई। स्वाभाविक है भाई, ये स्वाभाविक है, ये यही जगत है प्रभु, ये लोक रीति है। मुकदमा हुआ, वो मुकदमा जीत गया। क्यों? कि धर्म का आधार लिए हुए था। और उसने सिद्ध किया कि जब ये चेक इसने कैश किया, मैं सत्संग में था, मैंने तो विश्वास किया, उस विश्वास के ऊपर ही। बहरहाल जो भी दलीलें थी वो मुकदमा जीत गया, सर्वोच्च अदालत में हो गया। अब छोटा भाई घबरा गया, पूरा परिवार घबरा गया, जाकर के बड़े भाई के पैरों में पड़े, सब के सब। क्यों? कि जो इज्जत मिल रही थी वो तो संसार में जगो जाहिर हो गई। सब कह रहे हैं कि इसने बड़े भाई को धोखा दे दिया। लेकिन इतना ही नहीं, अब तो जो कुछ मेरे पास, जो मैंने लूटा भी था, जो कुछ, ये तो सब उन्हीं का हो गया। तो क्या कह रहे हैं प्रभु? केस करो, वकील करो, लड़ाई करो, उसके बाद भी न मिले तो छोड़ दो, तेरी होगी तो तेरे छोड़ने से भी घूमकर तेरे पास आ जाएगी। अपना मगज ज्यादा खराब नहीं करो, ये ज्ञान है। प्रभु देखता है, और जो देख रहा है वो क्या करेगा, ये जो उस मार्ग पर चलता है वो महसूस करता है। क्यों? वो ये जानता है कि ये क्या भगवान से भी बड़े हैं, प्रभु से भी बड़े हैं, ईश्वर से भी बड़े हैं। जब मैंने कोई गलती नहीं की, कुछ नहीं किया, तो मालिक तो देख ही रहा है ना। सारी उम्र मिलेगा भी नहीं, सारी ऊपर जाएगा भी नहीं, दोनों बातों में रहने पर विचार करना होगा। क्या? कि अच्छे विचार लेने होंगे, रखने होंगे, यूज करने होंगे। वो विचार, विचार में सुख है,
अभी क्या कलवाणी चली? विवेक और विचार। विचार में सुख है। माया के चक्कर में चले जाएंगे तो विचार करेगा तो चले जाने वाले दुख नहीं होगा। क्यों? माया के चक्कर में क्या होगा? कंफर्ट चले जाएंगे। जो सुख आप ले रहे हैं थोड़ा वो चले जाएंगे ना, तो माया के कंफर्ट्स चले जाएंगे। विचार करेगा, ठीक है चले गए कंफर्ट, दुख नहीं होगा। दुखों से बचने के लिए हर वक्त गुरु का विचार करना चाहिए। क्या है हमारे पास? विचारों की साहूकारी है। मन क्या होता है हम तो जानते ही नहीं। मन हवा का झोंका है। कौन इसको पकड़ेगा? आएगा चला जाएगा। अपने ख्याल को फिट नहीं करोगे तो आजू बाजू तंग करेंगे, मतलब आस पड़ोसी तंग करने लगेंगे। अपने को पावर रखने के लिए, अपने को पावर रखने के लिए अध्यात्म जरूरी है, सत्संग जरूरी है। अपने घर की दीवारों में भी द्वैत लगा पड़ा है। तो जिस प्रकार घर में द्वैत है, एक दूसरे से नाराजगी है, मुंह सुजाकर बैठते हैं, तो वहां सत्संग कैसे होगा? कोई जरा सी बात हो गई, खाना छोड़ दिया। पत्नी भी मूड ऑफ हो गया, पति का भी मूड ऑफ हो गया। बच्चों से बात हुई तो बच्चों का भी मूड ऑफ हो गया। पूरा वातावरण अशांत। और फिर कहते हो कि हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं। तो सत्संग कैसे होगा भाई? जहां घर है, जहां व्यवहार है, संसार है, वहां सत्संग कैसे होगा? तो उससे बाहर निकलो। तो क्या करें? एकांत में चले जाओ, शांत वातावरण में बैठ करके विचार करो। तो भगवान वहां आपके साथ है, वो विचार दे देगा। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जो विचार गार्डन में आएगा, बिस्तर पर नहीं आएगा। कितनी सोच खोटी है। अपने पलंग पर क्या समाधि लगेगी? सुख परस्ती मन कितना आलसी है, सुस्त है। हर चीज हमारी पूरी पूरी होनी चाहिए। जिज्ञासु को नॉर्मल नेचुरल रहना चाहिए। न वो ठगता है न ठगाता है, न करता है न कराता है, हमेशा सत्य सरलता में रहता है। होशियार चतुर चालाक नहीं बनना चाहिए। सरल हृदय में परमात्मा आकर के विराजमान होते हैं। तो फिर डिफिकल्टी किधर है? हंसना खेलना खाना आता है तो क्या डिफिकल्टी है? फिर
ये ज्ञान मिल गया तो आने वाली तकलीफें पहले ही चली गई। कौन सा ज्ञान? गुरु का ज्ञान।